हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो इस चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नए हो और अगर आपने पहले के टॉपिक नहीं पढ़े हो, मतलब पढ़े हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे कैसे जो है सोर्स सिंक बन जाता है और सिंक जो है सोर्स बन जाता है। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, कैसे ये पदार्थ जो है संचारित होते हैं, कौन पदार्थ संचारित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सारी बातें कर चुके थे हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लगभग इस मतलब चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो चलो जल्दी से फिनिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है, में बोल सकते हैं। मतलब कठिन है नहीं, बस आपको दिख रहा है। चलो देखते हैं हम लोग। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना की हमने बात की थी कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो मास फ्लो करते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थों को परिवहित करते हैं, यानी कि ले जाते हैं, मास फ्लो करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, चलो जरूरत वैसे है नहीं, इतना सही है। देखो पहली बात तो हम लोग बात करते हैं सुक्रोज का स्थानांतरण होता है और स्वीकृति क्रियाविधि को हम लोग कहते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो प्रकाश संश्लेषण होगा। पहले बात तो ये छोड़ दो। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जहाँ खाना बनता है उसको सोर्स कहते हैं। खाना कहाँ बनता है, पत्ते में, तो ये लीफ सेल हो गई। ठीक है, जहाँ खाना जमा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक, तो ये हो गई रूट सेल। ठीक है, यानी कि ये हो गई जड़। ठीक है, तो 1 मिनट। चलो अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो खाना बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज संश्लेषित हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, ये बदल जाता है किस में, सुक्रोज में बदल जाता है, जो एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है। क्लियर है। सो 1 मिनट, पेन को करते हैं हम लोग चेंज। चलो तो हाँ अब सही है, क्योंकि मैंने इस पेन से लिखा है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ग्लूकोज बना किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ये परिवर्तित किस में हो गया, सुक्रोज में, जो एक प्रकार से डाइसैकेराइड है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो तो पहली प्रोसेस क्या होंगी, ये देखो, पहले तो ग्लूकोज बन गया। ठीक है, पहली प्रोसेस ये टू, इसको कहते हैं लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होगा, देखो खेत में गए हो कभी, खेत में मान लो फसल कट गई है। ठीक है, तो ये डंपर खड़ा है, मान लो कि ये डंपर है। तो ये खेत में फसल अगर काट ली गई है तो क्या करेंगे, कहीं तो लोड करेंगे इसको ले जाने के लिए, तो इसको लोड करेंगे। तो लोड करेंगे तो क्या मजदूर भी लगेंगे, जी बिल्कुल मजदूर भी लगेंगे। मजदूर लगेंगे तो क्या एनर्जी लगेगी, यानी कि पैसे लगेंगे, तो एनर्जी लगेंगी। तो ये याद रखना, यहाँ पे अब हम लोग सुक्रोज की लोडिंग करते हैं, तो लोडिंग करने के लिए हमको एनर्जी लगेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनर्जी लगती है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। लोडिंग समझ में आ गया ना। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अति पराशरी अवस्था पैदा हो जाती है। अति पराशरी अवस्था मतलब कि सॉल्यूट ज़्यादा वाटर कम, यानी कि जो सुक्रोज का लेवल बहुत ज़्यादा है और वाटर तो है ही नहीं अभी, तो वाटर का लेवल क्या है, कम है। क्लियर है। और सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, ये सुक्रोज। क्लियर है। चलो इसके बाद यहाँ से हमें ये समझना है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे पढ़ना किस किस चीज़ में। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको ये याद रखना है, ये पत्ती वाली कोशिका हो गई। एक ये कोशिका जो है, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल, यानी कि सखी कोशिका। लड़कियों को पता होगा सखी क्या होती है, लड़कों को भी पता होगा, सखी सहेली सुना होगा आपने। तो ये जो एक कंपेनियन सेल है, ये सखी है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ये दूसरी सेल। ठीक है, ये दूसरी सेल कौन सी होती है, स्यू ट्यूब सेल,
यानी कि चालन नलिका कोशिका। तो यूट्यूब तो आपको याद ही होगा, तो इसको स्यू ट्यूब याद रखना। स्यू ट्यूब सेल होती है ये, और ये लिविंग होती है यानी कि जीवित होती है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात, स्यू ट्यूब से अब समझ में आ गया आपको। देखो इस स्यू ट्यूब में जो है कुछ छिद्र होते हैं, तो इन छिद्र को हम लोग कहते हैं चालनी पट्टिका यानी कि स्यू प्लेट। क्लियर, क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्यू प्लेट कहेंगे। अब इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। इसके बाद ये याद रखना, ये होता है फ्लोयम, तो ये यहाँ से फ्लोयम का परिवहन होगा, और ये होता है जाइलम। क्लियर है। तो यहाँ से जाइलम जो है अपने सब्सटेंस को परिवहित करेगा यानी परिवहन करेगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो अब ये याद रखना है कि यहाँ पे लीफ कोशिका में जो है पत्ती की जो सेल है, यहाँ पे ग्लूकोज बना, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये लोडिंग होगी, लोडिंग हो गई तो एनर्जी लगेगी। क्लियर है। और अति पराशरी अवस्था पैदा हो जाएंगी यहाँ पे। अति पराशरी का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा वाटर कम। अभी लोडिंग होके सुक्रोज कहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये आ गया है कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल में आ गया। अब कंपेनियन सेल से में आने के बाद में ये जो फ्लोएम रस है ये आ जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम यानी कौन सी सेल, स्यू ट्यूब सेल में। ठीक है, स्यू ट्यूब सेल में आ जाएगा, फ्लोएम सेप कहेंगे। तो अब ये फ्लोएम को इधर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, प्रेशर लगेगा। तो ये याद रखना, यहाँ से ये जो जाइलम है ये पानी ले जा रहा था, तो इसको बोला भाई साहब आप पानी दोगे क्या मुझे, तो इन्होंने बोला ठीक है ले लो आप पानी। तो ये परासरण द्वारा, परासरण क्या होता है, परासरण, ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है या लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है मुझे, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ मुझे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या होता है, लो टू हाई होता है या हाई टू लो होता है। क्लियर है। चलो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, वाटर आ गया यहाँ पे। तो जैसे ही आ गया तो यहाँ पे ये निम्न दाब क्षेत्र की ओर परिवहन करेगा। देखो निम्न दाब, इधर नाम निम्न है और इधर क्या है हाई है, और इधर क्या है लो, तो निम्न की तरफ परिवहन करने लग जाएगा ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये निम्न दाब की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जल विभव प्रवणता की शुरुआत होती है, जो सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है यानी कि आसान बनाता है। देखो यहाँ पे जल विभव, ये जल विभव क्या होता है, वाट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले मैंने बताया था। क्लियर है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे जल विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है, हाई टू लो, इधर हाई हो जाएगा और इधर लो, जल प्रवणता की शुरुआत हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो जल आ गया, यहाँ पे परासरण दाब भी बनता है, परासरणी दाब भी बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये लोडिंग हुई, तीसरे ये मैंने पॉइंट वाइज भी डाल दिया, फोर्थ पॉइंट में परासरण दाब बन गया है, और अब ये जो है निम्न क्षेत्र की तरफ जाने की तैयारी करेगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये जैसे यहाँ पे ये आया था, तो ये जो स्यू ट्यूब सेल है, ठीक है, यहाँ पे स्यू ट्यूब सेल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की भी शुरुआत हो जाती है, प्रवाह भी शुरू हो जाता है, यानी द्रव स्थितिक दाब भी बढ़ जाता है। पानी आ गया ना, तो हाइड्रो यानी क्या होता है पानी, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ जाता है, कहाँ पे, चालनी नलिका में। इतने प्रेशर लगेंगे, इतने प्रेशर लगने के बाद में यहाँ पे ये जो हमारा फ्लोएम रस है, ये याद रखना, ये चालनी नली से होते हुए ये आ जाएगा, और जैसे ही आएगा ये फिफ्थ पॉइंट, अब जैसे ही आया तो अब कहाँ पर, सिंक में यानी रूट सेल में इसकी क्या करने पड़ेंगी, अनलोडिंग। और अगर अनलोडिंग करेंगे, ट्रक भरा हुआ है उसको खाली करने के लिए क्या एनर्जी लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी। तो यहाँ पे भी होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी लगेंगी। क्लियर है। चलो, इसके बाद बात करते हैं सुक्रोज, यहाँ आ गया, और सुक्रोज बदल जाता है स्टार्च या सेलुलोज में। मतलब याद रखना है कि प्लांट में जो भोजन स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो चलो हो गया। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लिया मैंने, ठीक है, अभी नहीं ले रहे हम लोग, थोड़ी सी आलसी आई और चली गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सुक्रोज यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 6 पॉइंट, जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, सुक्रोज तो निकल गया। क्लियर है, पानी ज़्यादा हो है इसमें। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ आप। मैंने आपको बताया था कि ये जल है, अगर इसमें कुछ मिला हुआ है, मान लो शुगर मिला है, तो उसको हटाने के लिए जो प्रेशर प्रेशर लगेगा उसी को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब ये सॉल्यूट हट ही गया तो फिर तो कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम।
तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो ये याद रखना, अब इधर क्या है, यहाँ पे जो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, पानी है और इधर क्या है, कम, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर मूव कर जाएगा। यहाँ पे याद रखना विलय की क्षति हो जाएंगी और उच्च जल विभव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल बैक कहाँ जाएगा, फिर से कहाँ जाएगा, जाइलम में। क्लियर है। और इस तरह ये प्रोसेस संपन्न होंगी, इस तरह परिवहन होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना है। समझ में आया क्या क्या हुआ? एक और बार रिवाइज करते हैं ना। देखो, प्रकाश संश्लेषण हुआ, पत्ती में यानी लीफ में क्या बना, ग्लूकोज बना। ठीक है। ये देखो क्या खुल गया, सो 1 मिनट, ये जार ऐप खुल गया इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो मैं नहीं कहूँगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी मर्जी, पर मैं तो करता हूँ इस पे। और सो 1 मिनट, आर यू लिविंग ऑलरेडी? जी बिल्कुल, हमको लिव ही होना, यहाँ से जाना ही है। पता नहीं क्या क्या बता रहा है। सो 1 मिनट, चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण, देखो ये प्रकाश संश्लेषण है। हमने बोला ग्लूकोज बना, ग्लूकोज किस में परिवर्तित हुआ, डाइसैकेराइड सुक्रोज में। यहाँ से ये इसकी लोडिंग हो गई कहाँ पे, कंपेनियन सेल में। एनर्जी लगेंगी लोडिंग होने के लिए, मैंने बताया था ट्रक को भरने के लिए एनर्जी लगेंगी। ये कहाँ आएगा, फ्लोएम रस, यहाँ पे आ जाएगा स्यू ट्यूब सेल में। ठीक है। यहाँ से पानी आ जाएगा, पानी आने की वजह से यहाँ पे परासरण दाब बन जाएगा, जल विभव प्रवणता की शुरुआत हो जाएंगी, जो सामूहिक प्रवाह को आसान बनाता है। इधर हम लोगों ने देखा था कि ये जो चालनी नलिका है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रवाह शुरू हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ये जो फ्लोएम में जो सैप है, फ्लोएम सैप ईजिली यहाँ पे आ जाएगा और फिर हम इसकी कर देंगे अनलोडिंग। अनलोडिंग करने के लिए लगेंगी एनर्जी, सुक्रोस आ जाएगा, बदल जाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज में। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा कम और जल जो है यहाँ से होते हुए, क्योंकि विलय की क्षति होगी यहाँ पे, तो उच्च जल विभव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जल रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है। कहाँ पर, जाइलम में। इस तरह जो है, ये जो हम लोगों ने बात करी मास फ्लो हाइपोथेसिस, द प्रेशर फ्लो, प्रेशर कैसे लगता है और किस कैसे जो है फ्लो होता है, तो ये हम लोग देख चुके। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सपेरिमेंट है, ग्रिडलिंग ने किया था, इसको डार्लिंग भी कह सकते हो आप, ग्रेडलिंग भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको याद करने में इजी जाए। चलो, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लकड़ी थी, तो यहाँ से जो बार्क है यानी जो छाल है उसको काट दिया, अब यहाँ वुड बचा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो वुड जो है कॉन्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगा और कुछ दिन बाद में छाल फूल जाएंगे और कुछ सप्ताह के बाद में ये छाल क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और ये छाल को जैसे ही हम लोग यहाँ पे कट कर दिया, तो यही बताया हमको कि देखो ये छाल है। ठीक है। यहाँ से ये वुड है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ से छाल को जो है कट कर दिया गया। ठीक है। तो छाल जो है कुछ सप्ताह के बाद में फूल जाएंगी और यहाँ से ये ऐसे कुछ बना लेंगी जिससे भोजन की गति वहाँ पे रुक जाएंगी। क्लियर है। तो ये याद रखना, परिवहन की दिशा कैसी होती है, एक दिशा यानी मूल की तरफ। मूल यानी क्या होता है, जड़। क्लियर है। किधर होगा, ये जड़ की तरफ। क्लियर है। और कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं बचा। देखो बिल्कुल नहीं बचा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। क्लियर है। तो उम्मीद है कि एक बार मैं ओवरव्यू करवाता हूँ आपको। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने इस चैप्टर में। तो जो लोग नए हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, और जो लोग नए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा, सॉरी जो लोग मतलब शुरू से अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में किसके द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम के द्वारा। शॉर्ट डिस्टेंस ये सक्रिय परिवहन के द्वारा होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना कि फ्लोएम बहुदिशात्मक होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल, और जाइलम कैसे होते हैं, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है। परिवहन के माध्यम की बात करें, यहाँ पे पेसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी नहीं लगती है, सक्रिय में लगती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक यानी विसरण परासरण। विसरण टू टाइप से, एक सामान्य विसरण और एक सुसाध्य विसरण। ठीक है। हमने बात करी विसरण की, बात करते कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, स्वतंत्र होता है, कहीं पे भी हो सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। सुसाध्य विसरण क्या होता है,
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, लेकिन परिवहन प्रोटीन इसमें होते हैं पोरिन और परमिएज। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में बड़े आकार के छिद्र बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वाटर चैनल होते हैं। विभिन्न प्रकार के 8 एक्वापोरिन से ये बनी होती है। ये यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट देख लेना आप। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सक्रिय परिवहन, यानी एनर्जी लगेंगी। क्लियर है, जैसे ही यहाँ पे कोई इनिबिटर आएगा, ये प्रोटीन साइड चेन रिएक्ट कर लेंगी और यहाँ पे एनर्जी लग जाएंगी सक्रिय में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक। तो ये मैंने बताया था आपको कैसे होता है परिवहन। यहाँ पे जल जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन करता है, यानी लो टू हाई की तरफ ये करता है। क्लियर है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग, लेकिन ये याद रखना, हाई केमिकल पोटेंशियल इधर होता है, हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल। कैसे, ये लेक्चर को डिटेल में देखना, आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कुछ अंतर है, कुछ आपको डाटा दिया गया है। तरबूज में कितना वाटर होता है, शुष्क पदार्थ में, साकी पदार्थ में कितना होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीपी हमेशा जीरो होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। फ्लेसिड सेल में जो है टीपी हमेशा जीरो होगा, ये आपको मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है। ये डीपीडी क्या होता है, ये आपको याद रखना है। चूसन दाब, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस लोअर टू हाई जाएगा, ये क्वेश्चन इसी से आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, वाटर पोटेंशियल, शुद्ध जल का कितना होता है, शुद्ध जल का हमेशा जो है जीरो होता है वाटर पोटेंशियल, जो सबसे ज़्यादा होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो है शुद्ध जल की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कुछ मिला दूंगे काइनेटिक एनर्जी कम, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, और सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नकारात्मक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन प्लांट में ये निगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद ये फॉर्मूले से जो है आप ये पूरे न्यूमेरिकल निकाल लोगे, अगर आपको पता है स्लथ कोशिका क्या होती है, फ्लैसिड कोशिका क्या होती है, तो ये सब आप निकाल लोगे। ठीक है, इम्बिशन, चूसन दाब, ये लंबी दूरी परिवहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पे 2 प्रेशर लगते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोएम जो है बहुदिशात्मक होता है और जाइलम एक दिशीय होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कुछ अंतर है पौधों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपोप्लास्ट पाथवे फास्ट होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे स्लो होता है। एपोप्लास्टिक सेल वॉल के अंदर से होता है, सिम्प्लास्ट जो है सेल के अंदर से होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। क्लियर है, साइटोप्लाज्म के द्वारा। तो ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके बाद इसमें भी यही देखना है, कुछ डायग्राम चेंज किया है बस। सुबेरिन क्या होती है, ये याद रखना है कि कैस्पेरियन स्ट्रीप क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइकोराइजा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। ये चिड़ का बीज अविकल्पी होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था, उल्टा सीधा कुछ तो देखा था, देखो कि जल जो है ऊपर कैसे जाता है, ये देखा था। फिर मैंने बताया था आपको कि ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या होता है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंध्र कब बंद होते हैं कब खुलते हैं, क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। कैसे मिनरल का अपटेक होता है, कैसे जो है खनिज, ये अभी पढ़ा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पे कैसे जो है बुढ़ापे में जो है पत्तियाँ जो है जवानी वाली स्टेज को, यानी कि यंग लीफ को जो है सारी चीज़ें दे देती है, लेकिन कैल्शियम को नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो आज हम लोगों ने देखा ये, तो इसको रिवाइज कर लेना है, और इस तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा एंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद क्या करना है आपको पता है, लाइक करने के बाद में आपको कमेंट्स करना है कि क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्या करोगे, यस टाइप करना है, और नहीं आ रही है तो कमेंट्स में लिखना है कि क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है, क्या आप कंटिन्यू देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। अगर आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे आप, बेल आइकन को दबाओगे। क्यों, क्योंकि जब भी लेक्चर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना चाहिए, तो वो करना है आपको। इसके बाद आप, और क्या मैं भूल गया, हाँ इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तो हंसो, मुस्कुराओ, और जो है इसी तरह पढ़ते रहो।
लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच।